सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नाम के प्रसाद से शिवजी अविनाशी है। राम नाम ही के प्रसाद से शिवजी अविनाशी है और अमंगल भेष होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। भगवान विष्णु सारे संसार को प्यारे हैं, अर्थात भगवान राम जी सारे संसार को प्यारे हैं और राम जी को भगवान शंकर जी प्यारे हैं और नारद जी भगवान श्री राम जी और शंकर को दोनों प्यारे हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच अजामिल गज और गणिका भी भगवान श्री राम जी के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु है, मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास है, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से तुलसीदास जी तुलसी के समान पवित्र हो गए। केवल कलयुग की ही बात नहीं, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होता है। जितने भी पुण्य हैं, जितने भी तपस्या, योग, जप, यज्ञ, पूजन, जितने भी साधन है, सबका फल भगवान श्री राम जी के नाम में या राम में या श्री राम जी में या श्री राम जी के नाम राम नाम में प्रेम होना है। सतयुग में ध्यान से परमात्मा प्राप्त होते थे, भगवान प्रसन्न होते थे। त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। कलयुग में मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात कलयुग में मनुष्य पाप से कभी अलग ही होना नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन कलयुग में नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देता है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी है। राम नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर
जप करने वालों की रक्षा करेगा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से या क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और भगवान श्री राम जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से कृपा नहीं अघाती। राम से उत्तम जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। जब तक श्री राम जी कृपा नहीं करते तब तक किसी का कल्याण नहीं होता है। राम से उत्तम स्वामी और मुझ श्री का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। भगवान श्री राम जी तो राजाओं के भी राजा हैं, बड़े दयालु, कारुण्य रूपम, करुणा सागर, भक्त वत्सल है। ऐसे प्रभु श्री राम जी का नाम हमेशा जप करते रहना चाहिए। राम जी के चरणों में नित्य प्रति प्रेम बढ़ाते रहो। राम नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रभु बिना ही कारण दया करने वाले हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि कौन होगा। कृपाल श्री राम जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालू को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता हूँ। कृपाल श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसा स्वामी, तुलसीदास सा सेवक, यह मेरी बहुत ढिठाई है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ लिए हैं, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर लग रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस दोष पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु श्री राम जी भक्तों के सारे दोषों को भूल जाते हैं और उनकी एक भी अच्छाई को बार बार याद करते हैं। अगर भक्तों की एक भी अच्छाई प्रभु श्री राम जी 100 बार याद करते हैं और उसके सारे पाप को, सारी भूल चूक को याद नहीं रखते हैं। प्रभु भक्तों की अच्छाई को ही याद करते रहते हैं और पता नहीं किस गुण पर वह रिझ जाए। भगवान कब किस पर कृपा कर दे। भगवान परम स्नेही है, वो बिना ही कारण, बिना ही वजह दया करने वाले हैं, करुणा करने वाले हैं। भगवान करुणा के सागर है, इसलिए भगवान का नाम लेते रहो। जो भी परमात्मा का नाम लेगा, नाम के प्रभाव से भगवान की कृपा उस पर बनी रहेगी। और कलयुग में राम नाम के अलावा दूसरा कोई साधन है ही नहीं। कलयुग में श्री राम जी के नाम जपने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम